जय हिंद। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे फसलों में कौन राजा है कौन रानी है और राज्यों के क्या क्या उपनाम हैं जिन्हें जो लोकप्रिय हैं, जिन्हें उस नाम से लेकर पुकारा जाता है। तो आज हम ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो आपके इंटरटेनमेंट भी होगा और आप बहुत ही शीघ्रता के साथ इन्हें याद भी कर लेंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फसलों में कौन राजा और कौन रानी है। दूसरा जो हेडिंग डली हुई है वो है राज्यों के उपनाम। तो इस हिसाब से देखेंगे, समय न लगाते हुए आपको जो है 15 मिनट में लगभग जो है 27 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, और जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यू में, वाइवा में, और अक्सर लोग इसके बारे में पूछ लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो बहुत ही सोने पर सुहागा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाजों का राजा यानी किंग ऑफ सीरियल क्रॉप किसे कहेंगे? तो उसे कहेंगे गेहूं को, यानी वीट को। तो अनाजों का राजा वीट, क्योंकि वीट का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर उपभोग की बात की जाए तो चावल का खाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो बात करें, नेक्स्ट है दो नंबर पर अनाजों की रानी, यानी हम क्रम से राजा और रानी का अध्ययन करेंगे उसी के साथ लिंक से। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पेयर जो बनी हुई है वो राजा और रानी दोनों हैं, और जिसमें पेयर नहीं है वो अलग है। ठीक है। तो अनाजों की रानी मक्का अनाजों की रानी इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और अमेरिका की है अमेरिका का सोना, वो क्या कहते हैं, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसलिए अमेरिका वासियों ने इसे मक्का को रानी का दर्जा दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट है दलहन का राजा चना है। चना, क्योंकि चना जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है और उत्पादन भी होता है, इसलिए चने को भारत में जो है दलहन का राजा कहा जाता है। दलहन की रानी मटर है। मटर को कभी आपने इस तरह से नहीं देखा होगा कि मैंने मटर खाया कि मटर खाई। तो आपने, जैसे कि आप जानते हैं कि मटर को हमेशा कहा जाता है कि आज मैंने मटर की सब्जी खाई या मटर खाई, है ना। तो इस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि यह क्या है, रानी है। बात करें तिलहन का राजा और रानी की, तो तिलहन का राजा जो है तिलहन का राजा जो है कहते हैं मूंगफली को, क्योंकि मूंगफली से तेल की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में लगभग अन्य फसलों के सोयाबीन को छोड़ दे तो सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, और साथ ही साथ इसमें खली की मात्रा भी निकलती है। तो इसके महत्व को देखते हुए इसे राजा का दर्जा दिया गया है मूंगफली को। तिलहन की रानी की बात करें तो तिलहन की रानी में तिल, यानी जिसे सेसेमम भी कहा जाता है तिल को इंग्लिश में, है ना, तो उसको रानी का दर्जा दिया जाता है। अक्सर जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में उन क्वेश्चनों को पूछा जाता है आजकल, जो है पहले जो लोकप्रिय हैं उन क्वेश्चनों को नहीं पूछा जाता, उन क्वेश्चनों को पूछा जाता है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यूस देखें। बात करते हैं चारे का राजा। जब आपको कभी पता नहीं चलेगा चारे का राजा कौन होता है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। चारे का राजा, तो चारे का राजा है बरसीम, और चारे की रानी होती है रिजका और बरसीम में अंतर ये होता है, जो सीधे पत्ते होते हैं, जिसके चपटे पत्ते होते हैं आम के पत्ते के समान, वो रिजका होता है, और जिसमें एक फूल की तरह खिले हुए पंखुड़ियां होती हैं उसको बरसीम कहते हैं ना। तो बरसीम राजा है और रिजका जो है रानी है चारे की, फॉडर क्रॉप। ठीक। सब्जियां यानी वेजिटेबल का राजा किसे कहते हैं? तो आप आलू को कहते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल का राजा बैंगन को कहते हैं, लेकिन वो गलत है। बैंगन जो है राजा नहीं है, सिर्फ कहानी किस्सों में सुनाया जाता है। तो सब्जी जिसकी उपयोगिता अधिक होती है वही राजा होता है। आलू की उपयोगिता सबसे अधिक है, सभी सब्जियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई भी सब्जी हो बिना आलू के अधूरी रहती है। ठीक है। तो सब्जियों की रानी की बात करें तो रानी की जो है भिंडी है। कुछ लोग लौकी को कहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज ना हो, जो इसकी रानी है वो कौन है? भिंडी, जिसे ओकरा भी कहते हैं और लेडी फिंगर भी कहते हैं। ठीक है। फलों का राजा तो आम है, क्योंकि आम विश्व में जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है ना। तो भारत की लोकप्रियता के आधार पर से आम को राजा कहा गया है, विश्व में भी आम का राजा कहा जाता है। ठीक है। फलों की रानी की बात करें तो लीची, जो कि मुजफ्फरपुर का लीची, ये तो आपने सुना होगा, है ना, बिहार में है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का लीची जो है, तो लीची को ही जो है क्या कहते हैं, रानी कहा जाता है फलों की।
कैमल क्रॉप मतलब ऊँट के समान। ऊँट की विशेषता क्या है कि ऊँट जो है रेगिस्तान में कम पानी में जो है और एक बार पानी पी के लगभग कई सप्ताह 1-2 सप्ताह तक जो है जीवित बना रहता है। उसी प्रकार जो है ज्वार की क्रॉप है, जैसे चारे के रूप में अपने उत्तर भारत में उगाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इसे दाने के रूप में उगाते हैं। तो ज्वार को जो है चरी भी कहते हैं लोकल भाषा में। तो ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है क्योंकि यह सूखा सहन कर लेती है अधिक समय तक, है ना। बंडर क्रॉप किसे कहेंगे? बंडर माने होता है आश्चर्यजनक, यानी ऐसा कोई काम करे कि आश्चर्य हुआ आपको, है ना। तो सोयाबीन को बंडर क्रॉप के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन क्या आश्चर्य क्या है इसमें? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, लगभग 45%। और उसके बाद जो है यह प्रोटीन की मात्रा भी होती है और साथ ही साथ इसमें आपका जो है ऑयल की रिकवरी भी होती है। इसे दलहन तिलहन दोनों कैटेगरी में रखा जाता है ना, इसलिए इसे बंडर क्रॉप का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें 15 नंबर पर, तो गरीबों का मांस और वेजिटेबल मीट, है ना। इसे ऐसे भी कह सकते हैं वेजिटेबल मीट या गरीबों का मांस। सोयाबीन को ही कहा जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो मीट होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार सोयाबीन में भी प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है। इस गुण के कारण से क्या कहा जाता है? गरीबों का मांस। क्योंकि गरीब तो है मीट को खरीद कर नहीं खा सकता, तो क्या करेगा? वो सोयाबीन को खरीद लेगा और जो पोषक तत्व तो मीट में मिलेंगे वह उसे सोयाबीन में भी मिल जाते हैं। हालांकि जो है शाकाहारी मीट मशरूम को कहा जाता है, ठीक है, उसे भी याद रखना। नेक्स्ट बात करें सोयाबीन का किला उसे कहेंगे जहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता हो। तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहते हैं। वो भी जो है मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे मुरैना, ग्वालियर वगैरह, वहाँ पर सोयाबीन की सबसे अधिक मात्रा में खेती होती है। तो सोयाबीन का किला मध्य प्रदेश को कहते हैं ना। तो अमेरिका का सोना यानी अमेरिका को जिस फसल से सबसे अधिक आमदनी होती हो तो उसे सोना कहेंगे ना। तो सोयाबीन की खेती अमेरिका में होती है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका का सोना सोयाबीन को कहा जाता है। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी यानी ऐसी फसल जिसके कारण अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी हो। तो अमेरिका में मक्का की खेती सबसे अधिक होती है क्योंकि वहाँ भूमि जो है उर्वरक है। कई झीलें हैं एक साथ में, इन्हें 5-7 झीलें होती हैं, तो उनके पास जो और पास है अच्छी भूमि है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है और उत्पादन भी मक्का का बहुत अधिक होता है अमेरिका में। तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को किसे कहेंगे? मक्का को। इंडियन सोयाबीन, लेकिन इंडियन सोयाबीन किसे कहेंगे? ग्वार यानी दरारी। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल में और सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है ग्वार का। हमारे यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सब्जियों के रूप में उपयोग में लेते हैं। ग्वार से ग्वारगम तैयार किया जाता है, जिसे आप जो है फोटो को चिपकाने में यूज करते हैं। ग्वारगम वो किससे तैयार होता है? तो वो ग्वारगम जो है ग्वार यानी क्लूस्टर बीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, दरारी, उसके बीज से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे इंडियन सोयाबीन का दर्जा दिया गया है। मंकी नट यानी मंकी, जैसे मंकी का मुंह होता है उसी की आकृति के जिसके फलियां हों उसे मंकी नट। अर्थ नट, जो अर्थ यानी जमीन के अंदर ऐसा नट जो जमीन के अंदर रहता हो। अर्थ माने होती है भूमि के नीचे उगता हो, है ना। पीनट यानी जो मटर के आकृति के समान हो, तो किसे कहेंगे? तो इन तीनों के नाम जो है किसे कहते हैं? मूंगफली को कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। राज्यों के उपनाम की बात करें तो राज्यों में जैसे फलों का कटोरा, हालांकि पिछले वर्षों में हम जो है हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता था, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से फलों का कटोरा आंध्र प्रदेश कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है फलों का, इसलिए फलों का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहेंगे। अब यदि आंध्र प्रदेश नहीं होता तो आप हिमाचल प्रदेश को रख सकते हैं। बात करें आपके जो धान का कटोरा, तो धान का कटोरा सभी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ है। हालांकि छत्तीसगढ़ नहीं है, गोदावरी का जो है वहाँ पर जो बेसन है, जो घाटी बनी हुई है, उसको तराई मैदान है गोदावरी का, उसको जो है कटोरे को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। वहाँ पर धान की खेती तीनों मौसम में होती है, खरीफ रबी जायद तीनों में होती है, इसलिए धान का कटोरा कहते हैं। सेब का कटोरा किसे कहेंगे? ऐसी भूमि जहाँ पर जो है सेब की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती हो, है ना, सबसे अधिक और सब अच्छा उत्पादन प्राप्त होता हो, तो उसे सेब का कटोरा कहेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश की घाटियों में है, ठीक है। और मूंगफली का शहद, इसमें सेब के कटोरे में आपको ध्यान ये रखना है कि सेब का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, हालांकि उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर आता है ना। मूंगफली का शहर जो है अनंतपुर है, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर जो है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है, रिसर्च भी होती है वहाँ पर जो है ना, और जो है उत्पादकता और क्वालिटी में अच्छी होती है, तो इसलिए अनंतपुर को आंध्र प्रदेश का शहर कहा गया है। जंगल की आग जिसे पलाश कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो है
राजकीय पुष्प भी है। रेशम का राज्य कर्नाटक, और आम का शहर मलिहाबाद। इस तरह से आप जो है इसको याद रखेंगे। 27 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इसमें, और इसे अच्छी तरह से याद करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विथ मुरली।